हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सभी लोग? एक बार कमेंट करके बताओ क्या हाल चाल, बढ़िया कि नहीं? और सभी लोग की पढ़ाई कैसे चल रही है? मस्त। चलो। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि क्या लगता है इस बार बोर्ड एग्जाम में तुम लोग का कितना परसेंट आ जाएगा। ठीक है, और कितना तुम लोग मेहनत कर रहे हो ना। चलो, तो देखो तुम ही लोग का भैया बोर्ड एग्जाम अच्छा जाए और अच्छा परसेंटेज आए, है ना। उसके लिए देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज है। तो इन सब सारे क्वेश्चन को तुम्हें करना है और एक जगह नोट करके रखे रहना है कि जब भी तुम्हें टाइम मिले ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बार तुम्हें देख लो, एक बार रिवाइज कर लो और इन सब सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लो कि अगर ऐसा क्वेश्चन कोई भी आएगा तो उसे हम एग्जाम में कर लेंगे। बात समझ में आएगी नहीं? तो रेडी हो जाओ और एक रफ कॉपी और एक पेन अपने पास रखो। क्वेश्चन दिखाएंगे, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करना, देखना सॉल्व होता है कि नहीं, और उसके बाद अगर नहीं होगा तो हम सॉल्व कराएंगे ना। तो आराम से देखना और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद, इसका सॉल्यूशन देखने के बाद में तुम्हें ये सेम क्वेश्चन करना है, दोबारा से फिर से रिपीट करना है। ठीक है, मतलब 2 बार पढ़ना है। जिससे होगा क्या कि तुम्हारा ये चैप्टर, मतलब जो क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन से रिलेटेड अगर कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा तो तुम एग्जाम में कर लोगे ना। ठीक है, चलो तो ज़्यादा बात नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। और तब तक तुम लोग अपना पेन और कॉपी ले लो, पेन और कॉपी ले लो। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करो, बताओ आंसर कितना आएगा। और ये जानते हो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसा क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में एक मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, या पी लिखा होगा या एफ लिखा होगा। ठीक है, गैप क्या रहेगा तुम्हें उसकी वैल्यू पूछेगी। तो इसके पैटर्न को समझना कि हाँ अगर ऐसा क्वेश्चन सर एग्जाम में आएगा, ठीक है, जिसमें हमें उसका समांतर माध्य दिया होगा, ठीक है, उसका समांतर माध्य दिया होगा, वर्ग अंतराल बारंबारता दी होगी, उस बारंबारता में, ठीक है, कोई एक बारंबारता गैप कर देगा और हमें उसका मान पूछेगा। तो कैसे निकालेंगे? ठीक है, ध्यान देना, बहुत अच्छे से ध्यान देना। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अगर हमको देखो इसका समांतर माध्य दिया है तो तुम्हें सोचना है कि अगर समांतर माध्य दिया है तो हम क्या करेंगे, हम इस टेबल से ना, जो टेबल दिया होगा इस टेबल के यूज से इसका समांतर माध्य निकालेंगे कि इसका समांतर माध्य कितना होगा। ठीक है, फिर उस समांतर माध्य के फॉर्मूले में सबकी वैल्यू पुट करेंगे और जिसकी वैल्यू नहीं पता होगा यार वो सॉल्व करने पे आ जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? चलो तो सॉल्व करते हैं फटाक से। तो उम्मीद करेंगे तुमको, तुम सभी लोगों को इसका जो पहला स्टेप है वो आता होगा। तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप होता है वो ये होता है सर कि अगर कभी भी, ठीक है, वर्ग अंतराल में डाटा दिया होता है तो हम क्या करते हैं, उसका एक्स आई निकालते हैं, मतलब मिड पॉइंट लेते हैं, मिड वाला, बीच वाला। ठीक है, वो कैसे होता है, जैसे ये लिखा है ना 0 से 10, ठीक है, अगर लिखा है 0 से 10 इसका मतलब क्या है, इसके बीच का पॉइंट क्या होगा। तो एक तरीका है सॉल्व करने वाला कि 0 + 10 बटे में 2 कर दो, आ जाएगा 5। ठीक है, या जनरली अपना दिमाग लगा लो, कॉमन सेंस, कि अगर 0 से 10 लिखा है तो बीच में क्या आएगा, 5 आएगा। 10 से 20 है तो बीच में क्या आएगा, 15 आएगा, एकदम बीचों बीच, है ना। 20 से 30 है तो बीच में क्या आएगा, 25 आएगा। बस इतना ही करना है। चलो तो हम भी करते हैं, यहाँ पे देखो निकालते हैं एक्स आई। क्या निकालते हैं, एक्स आई। तो सबका एक्स आई निकालो। देखो जो डाटा दिया होता है इसी का एक्स आई निकालते हैं, मतलब वैल्यू। तो वैल्यू क्या होगा, इसका हो जाएगा 5, ठीक है, इसका हो जाएगा 15, फिर इसका 25, और इसका फिर 35, और फिर इसका 45। क्लियर है? और पता है जो बारंबारता होता है इसे सर जी हम बोलते हैं एफ आई। बारंबारता क्या बोलते हैं, एफ आई। ठीक है, फ्रिक्वेंसी हो जाएगा। अब बस क्या करते हैं, स्टेप बताओ। मल्टीप्लाई करते हैं। उम्मीद करेंगे तुम लोग को फॉर्मूला याद होगा कि मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि हमको सारा प्लस करना होता है, तो फिर मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करो एफ आई इंटू एक्स आई। चलो मल्टीप्लाई करो फटाक से। 5 का 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 25 हो जाएगा। और ये ध्यान देना ना, जब इसको लिखना तो एकदम लाइन से, सीरियल से लिखना कि जब उसको प्लस करे तो मतलब आराम से प्लस हो जाए, सिंपल रहे ये बात। तो ये प्लस करोगे 5, 25 हो जाएगा। उसके बाद फिर इसका मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो 18 कितना होता है, 18 180 हो जाएगा, फिर 90 हो जाएगा 0। चलो ये जाएगा 270। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे, बस हो गया।
इतना आएगा, मल्टीप्लाई करोगे ना, बस मल्टीप्लाई करने आना चाहिए, गलती नहीं होना चाहिए। इसका मल्टीप्लाई कर दो, 15 का 25 से मल्टीप्लाई करो। फिर अगर 15 का 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225। ठीक है, 15 का स्क्वायर 225 हो जाएगा, फिर 15 का 10 से करोगे तो 150 हो जाएगा। दोनों को प्लस कर देंगे, 5 7 3। ठीक है, तो टोटल आएगा 375। लो ये भी आ गया, मल्टीप्लाई करना है, बस मल्टीप्लाई कर लो। अब देखो, अगर हम p का मल्टीप्लाई करेंगे 35 से ना, तो ये आ जाएगा 35p। कितना आ जाएगा, 35p। समझ में आया? उसके बाद 6 का मल्टीप्लाई इससे कर दो आराम से। ठीक है, 6 का मल्टीप्लाई करो इससे तो कितना हो जाएगा, 6 5 30। चलो ये हो जाएगा 6 5 30, 3 बचेगा, फिर 6 चौका 24, 24 और 3 27 हो जाएगा। बस अब सबको पता है क्या करना होता है, इसको प्लस करना होता है। तो एफ आई एक्स आई प्लस कर दो, जोड़ दो, तो 5 10 15, 15 का हो जाएगा 5, सॉरी एक सेकंड, देखो इसको प्लस नहीं करना है ना, दिख रहा है? अगर ये 35p है तो ये तो वेरिएबल वाला है ना, इससे प्लस नहीं करेंगे, क्योंकि अगर इसको हम पूरा प्लस करेंगे, देखो ये डाटा है मतलब वैल्यू है, इसको 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 प्लस करेंगे, इसे प्लस नहीं करेंगे क्योंकि वेरिएबल का टर्म है ना p। अब p का मान तो पता है नहीं, तो उसे छोड़ देंगे, बस इन सबको प्लस करो। ठीक है, तो 5 और 5 हो जाएगा 10, और इसके बगल में यहाँ पे 35p लिख दो, प्लस में 35p ऐसे। ठीक है, तो 5 5 10 हो जाएगा 0। ठीक है, उसके बाद ये प्लस करो, तो 7 7 7 14, 14 2 16, अच्छा 3 हो रहे हैं। ठीक है, 21 2 23, 23 1 24 कर लो डायरेक्ट, और क्या आ जाएगा 2, फिर 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9। ठीक है, तो टोटल आएगा 940 प्लस में 35p। और इसको ही प्लस करते हैं, समेशन ऑफ एफ आई। चलो बताओ, इसको प्लस करेंगे तो कितना आएगा? अगर हम लोग समेशन ऑफ एफ आई निकालेंगे तब हमारा आंसर कितना आएगा, क्योंकि समांतर मात्र का फॉर्मूला पता है ना, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई पूरे का प्लस अप में एफ आई। करो डिवाइड, फटाक से बताओ कितना आएगा। देखो ये हो गया 15, 15 प्लस 5, ठीक है 20 हो गया, और 20 20 20 हो जाएगा 40, इसको दे दो 2, तो 20 20 हो जाएगा 40। ठीक है, 40 और 4 हो जाएगा 44, 44 प्लस p, ये आंसर आएगा। बस अब तुम्हें क्या करना है, इतना कर लिए, इतना करने के बाद बस लिखना है फॉर्मूला, बस फॉर्मूला आना चाहिए अच्छे से। चलो तो हम लिख दे रहे हैं फॉर्मूला, और तुम लोग सॉल्व करके बता दो कितना आंसर आएगा। समांतर माध्य का जो फॉर्मूला होता है वो होता है समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई, ये होता है फॉर्मूला। लगाओ, इसका मान कितना आया था, देखो ये आया था 25 इक्वल टू 940 प्लस में 35p। ठीक है, नौ सौ चालीस प्लस में 35p, और इसके अपॉन में क्या हो जाएगा, 44 प्लस p। बस काम खत्म। लो अब इसी को सिंप्लीफाई कर लो और बताओ भैया आंसर कितना आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 25 का गुणा कर लो 24 से। भैया देखो इसका ऐसे मल्टीप्लाई करोगे, 25 गुणे 44। ठीक है, अगर 25 गुणे 44 करोगे तो कितना हो जाएगा। ठीक है, तो 40 कर लो 10, देखो लो भैया कर लेते हैं। अगर हमको 25 गुणे 44 करना, पहले 40 से गुणा कर देते हैं, तो 40 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100, 1000 हो जाएगा, प्लस 4 से करेंगे और तो 100 और मिलेगा, तो लगभग 1100 आएगा। चलो तो मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आएगा 1100 प्लस में 25p इक्वल टू 940 प्लस में 35p। अब इसको इस साइड, इसको इस साइड करते हैं। ठीक है, इसको इस साइड और इसको इस साइड करते हैं और दोनों का मान निकालते हैं। अब घटा दो, तो 1100 में से घटाओगे 940, अब घटाने तो आता होगा ना, घटा लोगे आराम से, आ जाएगा 0,
ये बचेगा 6, ठीक है। फिर यहाँ बचेगा 10 में से हो जाएगा 160, 160 बराबर यहाँ पे आ जाएगा 10p, ठीक है। तो मल्टीप्लाई में 10 है, भैया डिवाइड में आ जाएगा, भैया डिवाइड में आ जाएगा, और क्या तो हो जाएगा 160 बटे में 10 इक्वल टू p, और लास्ट में तुम्हारा आंसर आ जाएगा p इक्वल टू 16, ठीक है। तो बस इसका जो बेसिक चीज है वो पता होना चाहिए कि अगर सुनो, अगर टेबल के फॉर्म में दिया होगा तो बारंबारता, ठीक है, एफ आई होता है। वर्ग अंतराल दिया तो एक्स आई निकालते हैं, और एक्स आई कैसे निकालते हैं, तो उसका निकालते हैं बीच वाला पॉइंट। ये अंतराल दिया है तो इसका जो अंतराल का जो बीच वाला पॉइंट होगा वो मेरा एक्स आई होगा। उसके बाद फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है, देखो फॉर्मूला होता है कि सर जी समांतर माध्य का होता है समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन में एफ आई, मतलब दोनों का मल्टीप्लाई करने पे जो सम आएगा वो अपॉन में बारंबारता का सम ना। तो कैसे करेंगे, बस एफ आई का एक्स आई से मल्टीप्लाई करेंगे, एफ आई का एक्स आई से मल्टीप्लाई करो, सबका मल्टीप्लाई से करो, और इधर प्लस करो। जब इधर प्लस करोगे तो ध्यान देना कि जो पी वाला टर्म है वो प्लस होगा नहीं, तो उसको साइड निकाल दो बाहर, और बाकी जो नंबर बचेगा उसको प्लस कर लो अच्छे से, ठीक है। और यहां पर भी जब प्लस करोगे तो नंबर को प्लस कर लो, और जो पी बचेगा उसे साइड में प्लस पी करके ऐसे लिख दो। अब बस एक लास्ट स्टेप लिखना है फॉर्मूला, उस पर सबका मान रखना है, और इसे आराम से क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करना है, और p का मान निकालना है, ठीक है। और जिसका भी मान निकालना होता है, अगर p रहे तो p का मान निकालो, f रहे तो f का मान निकालो, अगर कहीं बाई चांस कभी x आ गया तो x का मान निकालो। बस करना यही है कि अगर समांतर माध्य दिया है तो समांतर माध्य का लिखना है फॉर्मूला, और उसे अच्छे से सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई से ही करना, और जब ट्रांसफर करना तो ये देखना है कि यार हमें जिसका मान निकालना है, मतलब जो भी वेरिएबल होगा उसको एक साइड बचाना है, और जो नंबर होगा उसको एक साइड लेके जाना है, फिर सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो तो हमारा आ जाएगा p इक्वल टू 16, आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा p इक्वल टू 16, बस काम खत्म। चलो ये बताओ, ये बताओ कितना आंसर आएगा, अब इसको करो आराम से। देखो ये भी सिंपल क्वेश्चन है, एकदम इजी क्वेश्चन है, बस ये है कि एक बार तुम चीजों को अगर पढ़े रहोगे तभी होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा ना। तो एक बार हम बता रहे हैं, अच्छे से सब पढ़ लो, समझ लो, बाकी सब हो जाएगा, ठीक है। देखो लिखा है यदि tan a प्लस बी बराबर रूट में 3 है, और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 है, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। बताओ a और b का मान ज्ञात कीजिए फटाक से। चलो करो, थोड़ा सा देखो हम हिंट दे रहे हैं, उम्मीद करेंगे इतने से काम चल जाएगा, नहीं चलेगा तो भी देखना ना। देखो ये लिखा है tan a प्लस बी ना इक्वल टू √3 लिखा है ना। हमें क्या करना है, देखो हमें a और b का मान निकालना है। तो देखो इस बात को ध्यान देना, अगर हमें दो चर है a और b, इन दोनों का मान निकालना है, तो हमारे दिमाग में होना चाहिए कि अगर दो चर है तो हमारे पास दो समीकरण भी होना चाहिए, ठीक है, तभी मान निकलेगा। पढ़ोगे ना दो चर में दो रैखिक समीकरण, तो अगर a और b है तो हमको a और b में दो समीकरण चाहिए, तभी जाके हम उसका मतलब उन दोनों का मान निकाल सकते हैं, नहीं तो नहीं निकाल पाएंगे। अब क्या करेंगे, देखो अगर ये tan a प्लस बी बराबर रूट में 3 लिखा है, सही बात है, तो अब हम क्या करें कि ये a प्लस बी में समीकरण बने ना। तो देखो अगर इधर tan है तो इधर भी tan होना चाहिए, तभी tan से tan कटेगा। अब ये √3 लिखा है, तो इस √3 को हम tan में कैसे लिखेंगे, तो इसके लिए हम क्या सोचते हैं ना कि tan में कितने अंश का मान √3 होता है, ठीक है, बोलेंगे tan में कितने अंश का मान √3 होता है, बस बताओ बताओ बताओ, अगर याद है तो बता दो भैया। tan 60 अंश का, ठीक है, कोई घपलेबाजी नहीं, एकदम आराम से एकदम प्यार से आएगा 60 अंश, और ये बनेगा समीकरण नंबर 1। देखो एक बनाना मतलब a प्लस बी बराबर 60 अंश, तो एक समीकरण हमारा बन के तैयार हो गया, ठीक है। चलो अब आते हैं दूसरे पे, पुनः लिखो, पुनः पुनः ध्यान देना, पुनः tan a माइनस बी बराबर 1/√3 है, ठीक है। चलो अब बताओ इसको करो, अगर tan a माइनस बी बराबर 1/√3 लिखा है तो कितना आएगा, बताओ फटाक से।
जल्दी से। अब देखो उसे भी क्या करना पड़ेगा, उसे भी tan में लिखना पड़ेगा, तो क्या लिखेंगे, अरे भैया लिखेंगे tan 30 अंश, और क्या, फिर वही tan से tan कैंसिल, a माइनस बी बराबर 30 अंश, बस समीकरण नंबर 2। यही काम करना था हमको। देखो दोनों मिल गया। हम क्या बोले थे कि जो सवाल दिया है उस सवाल में ए और बी का वैल्यू निकालना है, तो हमें ये सोचना है यार हमको ए और बी में दो समीकरण बनाना था। कैसे बनाए, देखो जो दिया था tan का, अब ध्यान सुनना, देखो ये tan था, इसलिए हम लोग इसको सोचे थे कि tan में कितने अंश का जो मान होता है √3 होता है। अगर इधर साइन होता है ना, तो इधर कुछ ऐसा मान देता है जो साइन में होता है, तो उसे तुम्हें साइन में लिखना पड़ेगा। ये बात ध्यान देना, ठीक है। ऐसा नहीं कि सर जी हर जगह tan करेंगे, नहीं। यहाँ पे tan था तो इसलिए यहाँ पे हम tan का लिखे कि tan 60 अंश का मान है। अगर साइन होगा तो तुम्हें साइन में लिखना पड़ेगा कि साइन में कितने अंश का मान इतना होता है, तो उसके हिसाब से वो नंबर देगा कि साइन में जो एंगल होता है जो उसका मान होता है वही देगा, कुछ एक्स्ट्रा नहीं देगा कि जो नहीं आए, ऐसा देगा जो आ जाए, ठीक है। तो ऐसे बनाओगे समीकरण, एक बनेगा फिर दूसरा बनेगा। अब क्या करना है, दोनों समीकरण को तुम्हें बस एक साथ लिखना है कि a प्लस बी बराबर 60 अंश, समीकरण नंबर 1, a माइनस बी बराबर 30 अंश, समीकरण नंबर 2, ठीक है। बस अब इन दो समीकरणों को सॉल्व करो, फिर a और b का मान निकालो, ठीक है। लगा दो विलोपन विधि, ठीक है। विलोपन विधि सबसे सिंपल पड़ता है ना। समीकरण 1 और 2 लिखा है, क्या करेंगे, घटाने पर, घटाओगे या जोड़ोगे आंसर तो आएगा ही आएगा ना, लिख देंगे घटाने पर। देखो घटाओगे तो साइन चेंज होगा, देखो ये प्लस है, देखो ये प्लस ए है तो हो जाएगा माइनस ए, माइनस बी है तो हो जाएगा प्लस में बी, हो जाएगा माइनस में ये, ठीक है। फिर देखो ये कट जाएगा, बी और बी कितना हो जाएगा, ये जाएगा 2b इक्वल टू, ये हो जाएगा 30, बस घट जाएगा। अब b इक्वल टू निकाल लो, तो जो b इक्वल टू आ जाएगा कितना आएगा 30 बटा में 2, तो b इक्वल टू आ जाएगा 15। ये हमारा आंसर, और ये b का मान आया है। और जब b का मान आ गया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो और ये बता दो कि a का मान कितना आएगा। अब इसके आगे तो कर ही लोगे ना। जब b का मान आ गया तो b का मान किसी भी एक समीकरण में रखो, या समीकरण 1 में या फिर समीकरण 2 में रख दो और फिर मान निकाल लो। समीकरण 1 या फिर समीकरण 2 में रखो और फिर बताओ क्या आएगा a का मान, फटाक से। b का मान समीकरण 1 में रखने पर कितना हो जाएगा, a प्लस 15 इक्वल टू 16 हो जाएगा, ठीक है। तो a इक्वल टू हो जाएगा 16 माइनस 15 लो, तो a इक्वल टू आ जाएगा 45 डिग्री 45 अंश, तो a इक्वल टू आ जाएगा 45 और b इक्वल टू आ जाएगा 15। बोलो सही है, समझ में आएगी नहीं। तो दो समीकरण बनाए और उसके बाद इन दो समीकरणों को कैसे सॉल्व करना है वो आना चाहिए, ठीक है। तो विलोपन विधि अगर आएगा अच्छे से तो आराम से घटाओगे, घटाओगे a कट जाएगा, b बचेगा, b का मान आएगा, और जब b का मान आ जाएगा तो b का मान दोनों समीकरण में से किसी भी एक समीकरण में रख दो, ठीक है, तो a का मान आ जाएगा ना। चलो तो बस उम्मीद करेंगे तुम लोग को समझ में आया होगा और नोट भी किए होगे। चलो तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए सबको बाय बाय टाटा। और जो बताए हैं कि फॉर्मूला, ठीक है, तो फॉर्मूला अच्छे से पढ़ना, और जो वैल्यू पढ़े हो भी ना, फिर से ट्रिग्नोमेट्री का जो वैल्यू वाला टेबल होगा उसे अच्छे से लर्न कर लेना। उसमें से मेन है साइन, कॉस और टेन का, तो साइन, कॉस और टेन का उसे अच्छे से याद करना, बाकी सब अच्छे से हो जाएगा। बात समझ में आया, चलो ठीक है, तो बस बाय बाय टाटा, ठीक है, चलो।